आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्यांश में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सदृशता या एनालॉजी। यहाँ से आपका हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो वो आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके 2 से 4 नंबर के बराबर बनेंगे। इस प्रकार आपके 2 से 4 नंबर खराब हो जाएंगे अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर सैनिक स्कूल की क्लासेस होती हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सदृशता देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है, सदृशता। तो सदृशता का अर्थ क्या होता है? समानता। क्या होता है? समानता। अर्थात किन्हीं दो तत्वों का उनमें अंतर्निहित गुणों के आधार पर परस्पर समान होना। इसके अंतर्गत किन्हीं दो शब्दों, अक्षरों या अंकों के संबंधों पर विचार करते हुए दिए गए विकल्पों में से ठीक एक शब्द, अक्षर या अंक ज्ञात करना होता है, जिसका संबंध तीसरे शब्द, अक्षर या अंकों के साथ स्थापित होता है। ठीक है, इस प्रश्नों के अंतर्गत समानुपात चिन्ह के पहले 2 तत्व होते हैं जो आपस में किसी विशेष प्रकार से संबंधित होते हैं। समानुपात चिन्ह के पश्चात एक तत्व और प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। परीक्षार्थी को यह ज्ञात करना होता है कि दिए गए उत्तर विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, जैसे कि पहले 2 तत्वों के बीच संबंध है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे आप देख लीजिए। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे किस प्रकार दिया जा रहा है, हमें सदृशता कैसे पूछता है। तो सदृशता को समझने के लिए निम्न उदाहरण पर विचार कीजिए। इस वाले उदाहरण को आप देख सकते हैं सदृशता को समझने के लिए। ये उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है सदृशता को समझने के लिए। तो आइए उदाहरण को देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो इस उदाहरण में क्या है, दिन, जैसे कि जिस प्रकार दिन का विपरीत शब्द रात है, उसी प्रकार सफ़ेद का विपरीत शब्द काला है। तो आपको यहाँ पे दे देगा दिन का विपरीत शब्द नहीं देगा। जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है, उसी प्रकार सफ़ेद का संबंध किससे होगा? तो क्या हो, किससे होगा? काला से होगा। किससे होगा? काला से होगा। काला। काला से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए अच्छी तरह, किससे होगा? काला से होगा। तो यहाँ पे आपने समझ लिया सदृशता के अंतर्गत आने वाले प्रश्न निम्न प्रकार पर आधारित होते हैं। जैसे आपको एक मिलेगी शब्द सदृशता। कैसी? शब्द वाली मिलेगी, जिसमें आपको शब्द करके देगा। एक मिलेगी आपको कैसी? अक्षर सदृशता, अक्षर वाली मिलेगी एक आपको, अक्षर। और एक आपको मिलेगी संख्या सदृशता। कौन सी सदृशता? संख्या वाली, संख्या सदृशता मिलेगी। तो इस 3 प्रकार पर आपको सदृशता मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है। अब शब्द सदृशता को देख लेते हैं। इसका जो आपको पूरा PDF है, जिसका पूरा PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे PDF का, तो आप उसे वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना।
देखिए शब्द सदृशता या समरूपता, ठीक है। तो शब्द समरूपता पर आधारित प्रश्नों में दो शब्दों का एक युग्म दिया गया होता है तथा दूसरे युग्म का केवल एक शब्द दिया गया होता है। दिए गए युग्म के दोनों शब्दों के बीच कुछ मध्य संबंध होता है, ठीक है, खास संबंध होता है, मतलब जो अभ्यर्थी को इस संबंध का परीक्षण करना होता है। अब इसका जो इसके साथ जो इसका संबंध है वो आपको यहाँ पे दे देगा, आपको यहाँ पर कोई शब्द दे देगा और आपको यहाँ पे समानुपात चिन्ह दे देगा, फिर आपको यहाँ पे कोई शब्द दे देगा, तो फिर कहेगा इसके साथ किसका संबंध होगा। जब इसके साथ इसका ये संबंध है तो इसके साथ किसका संबंध होगा। तो इस प्रकार वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको कुछ इस प्रकार वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह करना है। तो आपको इसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन करवाएंगे हम जो 100% आएंगे। सदृशता तो क्वेश्चन के 100% आते ही हैं, हम अगली पार्ट में वो क्वेश्चन लेके आएंगे जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। तो आगे देखते हैं। तो अब आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे यहाँ पर श्रमिक और उनके कार्यस्थल, ऐसा ये क्यों दिखाया जा रहा है आपको, ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, आपको वो दे देगा जो वकील का संबंध किससे है, जो वकील का संबंध कचहरी से है। उसी प्रकार बताइए तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा। आपको अगर ये चीज़ें नहीं पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे और आपका वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हो सकता है आपका तुक्का लगाएं तो ठीक चले जाए, पर आप तब भी उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे परफेक्टली और आपका क्वेश्चन गलत जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको आता है तो आप कर लेंगे, 100% है ये। तो नहीं आता है तो आपके क्वेश्चन के गलत जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 50% ये होता है कि आपका क्वेश्चन सही जा सकता है, गलत जा सकता है। कभी कभी जब आपको एलिमिनेशन रूल अपना दे तब 50% होता है। 90% आपकी आशंका होती है जब आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान से इस पूरा वीडियो को देखिए। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार बैक करके दोबारा से देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अध्यापक का कार्यस्थल कहाँ पर होता है, तो विद्यालय में। अध्यापक कार्य कहाँ पे करता है, विद्यालय में। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में करता है, डॉक्टर अस्पताल में करता है, कलाकार रंगमंच में करता है, बेरा भोजनालय में करता है, पंसारी दुकानदार दुकान में काम करता है, ठीक है। वकील कचहरी में काम करता है, किसान खेत में करता है और खिलाड़ी खेल के मैदान में खेलता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देख लेते हैं कुछ जानवर और उनके बच्चों के नाम क्या कहते हैं हम उनके बच्चों को, ठीक है। जानवर और उनके बच्चों को हम क्या कहते हैं, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुत्ता के बच्चे को क्या कहते हैं, कुत्ता के बच्चे को पिल्ला, गाय के बच्चे को बछड़ा, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, चूजा, मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं, टैडपोल, शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, शावक, घोड़ा के बच्चे को क्या कहते हैं, टट्टू, बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, मेमना, और आदमी के बच्चे को बच्चा ही कहते हैं। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आप अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नहीं भी ले रहे हैं तो आपको इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, हम आपको इसका दे देंगे। हम आपको इसका PDF आपको दे देंगे। ले लिया, आगे देखते हैं। अब बात की जाए कुछ नर एवं मादा की। किसकी, नर और मादा की,
ठीक है। तो पुत्र का मादा क्या होता है? पुत्री होता है। अभिनेता का मादा क्या होता है? अभिनेत्री होता है। शेर का मादा शेरनी होता है। आदमी का मादा औरत होता है। इधर को मादा लिखे हैं, इधर को नर लिखी है, तो आप इस बात चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। इधर को मादा लिखे हैं, इधर को ये वाली जो लाइन है इसमें आपके क्या लिखे हैं? मादा लिखे हैं। और जो ये वाली लाइन है ये क्या है? नर लिखे हैं इस वाली लाइन में। तो देखिए, घोड़ा का मादा क्या होता है? घोड़ी होता है। पिता का माता, कुत्ता का कुतिया, भतीजा का भतीजी, बाघ का बाघिन, चाचा का चाची। श्रमिक और उनके औजार हैं। इधर की साइड जो ये वाली लाइन है औजारों की है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन कौन किसकी है? तो ये वाली लाइन श्रमिकों की है, जिसमें श्रमिक हैं। तो सैनिक की बंदूक होता है। सैनिक के पास बंदूक नहीं होती, उसका हथियार क्या होता है? सैनिक का बंदूक होता है। तो ये तो बहुत सिंपल बात है। दर्जी का क्या होता है? सुई होता है। मूर्तिकार का छेनी, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, लकड़हारा का कुल्हाड़ी, किसान का हल, मिस्त्री का साहुल, बढ़ई का आरी, योद्धा का क्या होता है? तलवार होता है। लोहार का क्या होता है? निहाई होता है। आगे देखते हैं। तो इसके अतिरिक्त भी आपसे सदृशता पूछी जाती है। कहाँ पर पूछी जाती है? तो वो भी देख लीजिए आप इस जगह। समानार्थी शब्दों से, विपरीतार्थक शब्दों से, देश की मुद्रा से, देश की राजधानियों से, औजार और कार्य से, और जंतु और उनकी आवाज़ से, और आदि। जैसे कि हमारा भारत के राज्य यूपी है, तो यूपी की राजधानी क्या है? सबको पता है, लखनऊ है। तो इस प्रकार राज्यों की राजधानी से भी पूछी जाती हैं, पर वो आपको इंटरनेशनल राज्यों के जो दूसरे देशों के राज्य हैं उनकी राजधानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनसे नहीं पूछी जाएगी आपसे तो इंडिया के राज्यों की पूछी जाएगी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको। अब एग्जाम्पल करिए। अब इसके एग्जाम्पल करिए आप। एग्जाम्पल करिए आप। तो एग्जाम्पल पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में आपसे क्या कह रहा है? फर्स्ट एग्जाम्पल में वो आपसे कह रहा है कि जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है। डॉक्टर का हथियार हमने आपको क्या बताया था? स्टेथोस्कोप बताया था या नहीं? तो आगे देख लीजिए, क्वेश्चन भी आ गया है। तो उसी प्रकार किसका? मूर्तिकार का संबंध। वो आपसे किसका संबंध पूछ रहा है? मूर्तिकार का संबंध पूछ रहा है। मूर्तिकार। तो मूर्तिकार का हथियार हमने क्या बताया था? आपको याद कीजिए, छेनी बताया था या नहीं? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब एक तो आपसे इस प्रकार पूछता है, शब्द सदृशता में आपको सीधे बता देगा। अब यहाँ से आपसे ऐसे पूछ लेगा, यहाँ से आपको भी ऐसे पूछेगा, पर आपको घबराना नहीं है। देखिए, उसने कहा सही उत्तर ज्ञात कीजिए। भोपाल का जो संबंध मध्य प्रदेश से है, और इसी प्रकार है, बस उसने लिखा नहीं है यहाँ पे। उसने किसका? अनुपात का चिन्ह लगा दिया, जिससे वो प्रदर्शित कर रहा है कि हमें ये लिखना चाह रहे हैं। तो भोपाल का जो संबंध मध्य प्रदेश से है, वही संबंध भुवनेश्वर का किससे होगा? जैसा कि आप जानते हैं, भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की है। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? ओडिशा की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब संख्या सदृशता को भी देख लेते हैं। संख्या सदृशता, तो संख्या सदृशता में क्या होता है? तो संख्या
संख्या समरूपता में संख्याओं के बीच निहित संबंधों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्या समरूपता में संबंधित प्रश्नों को हल करने हेतु संख्याओं के पूर्ण वर्ग तथा संख्याओं के पूर्ण घन की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या के अंकों के बीच गुणा, भाग, जोड़, घटाव भी अंतर्निहित हो सकते हैं। अब किसे देखिए, एग्जाम्पल 3 को देखिए आप। एग्जाम्पल 3 को एक बार देखिए आप, तब आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। एग्जाम्पल जब आपने 3 को देखा तो आपने क्या पाया कि 6 में तो पहले वो 2 का गुणा कर दे रहे हैं और प्लस 1 कर दे रहे हैं, तो उनका कितना आ जा रहा है, 13 आ जा रहा है। तो इसी रूल को हम उस पे लगा देंगे, किस पे, 11 पे लगा देंगे। 11 में हम 2 का गुणा कर देंगे, 22 आ जाएगा। 22 में हम प्लस 1 कर देंगे, 23 आ जाएगा। 23 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे अब अक्षर सदृशता और पूछी जाती है। तो अक्षर वाली में कैसे करेंगे, तो अक्षर समरूपता पर आधारित प्रश्नों को में 2 अक्षर समूह का एक युग्म दिया गया होता है तथा दूसरे युग्म में केवल एक अक्षर समूह होते हैं। दिए गए युग्म के दोनों अक्षर समूहों के मध्य कुछ खास संबंध हो सकता है। ठीक है, तो अभ्यर्थी को अब यहाँ पे क्या करना है, अभ्यर्थी को इस संबंध का परीक्षण करना होता है और इस संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, अक्षर समूह को चुनना होता है जो दूसरे युग्म को पूरा करे। अक्षर समरूपता से संबंधित प्रश्नों को हल करने हेतु अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का आरंभ तथा अंत से क्रमांकन मान का ज्ञात होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में तथा उनके क्रमांकन मान आगे तथा पीछे से क्रमांकन मान निम्नलिखित यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ये देखिए, ये आपका कैसा मान दिया गया है, ये इधर की साइड से आपका सीधा मान दिया गया है। तो ए का अंतिम से मान 26 है और शुरुआत से मान 1 है। बी का अंतिम से मान 25 है और शुरुआत से मान क्या है, उल्टे क्रम में बी का मान 25 है और सीधे क्रम से 2 है। सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 है, जी का 7 है, एच का 8 है, आई का 9 है, जे का 10 है, के का 11 है, एल का 12 है, एम का 13 है, एन का 14 है, ओ का 15 है, पी का 16 है, क्यू का 17 है, आर का 18 है, एस का 19 है, टी का 20 है, यू का क्या है 21 है, वी का 22 है, डब्ल्यू का 23 है, एक्स का 24 है, वाई का 25 है और किसका, जेड का 26 है। उल्टे क्रम से जेड का मान फर्स्ट हो जाता है, वाई का मान 2 हो जाता है, ऐसे करके हो जाते हैं। तो इन्हें याद करने के लिए आपको कुछ बीच का याद कर लेना है। जैसे आपको यहाँ पीछे से ये इतने तो याद कर लेना है, यू से लेकर आपको यहाँ पे फिर क्या याद कर लेना है, ओ याद कर लेना है, क्यू को याद कर लीजिए, एस को याद कर लीजिए, के को याद कर लीजिए, ए से लेके पूरा एफ तक आप याद कर लीजिए। तो इस प्रकार आप पूरा याद करे बिना भी इनके प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम इन पे प्रश्न देखते हैं कैसे बनते हैं इनके प्रश्न। प्रश्न को भी देखा जाता है, देखते हैं आगे किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। अब देखिए आपको प्रश्न क्या दिया है, बी और जो डी का संबंध किससे है, सी आई से है, वही संबंध डी पी का किससे होगा। तो जब आपने देखा तो आप यहाँ पे देखेंगे जो डी बी डी का जो संबंध किससे है, सी आई। अगर हम बी में 1 प्लस कर दे, बी कितने पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है, सी कितने पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है, डी कितने पर आता है, चौथे पर आता है और आई कितने पर आता है, 9 पे आता है।
ये क्या कह रहा है, इसी प्रकार इसका संबंध इससे है, इस प्रकार इसका संबंध किससे होगा। तो ये क्या कह रहा है, तो ये आपसे ये पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, बी से सी तक +1 कर देंगे तो आ जाएगा, और जब डी से कहाँ तक, आई तक कितना प्लस कर दें, +5 कर दें तो आ जाएगा हमारा। हाँ, हमने देख लिया आ जाएगा। तो अब इसमें आगे इसी रूल को लगा दीजिए, इसमें आगे इसी रूल को लगा दीजिए। अब जैसा कि आपने देखा, अब डी पी में भी वही रूल ऐड कर दीजिए। अगर हम डी में +1 करते तो कितना आएगा, ई आएगा। और अगर हम पी कितने स्थान पर है, डी कितने स्थान पर है, तो चौथे पर है, +1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 5वें स्थान पर ई आता है। पी कितने स्थान पर है, पी कौन से स्थान पर है, तो पी कौन से स्थान पर है, पी किस स्थान पर है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 16 स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 16 स्थान पर है। जब इसमें +5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 21वें स्थान पर कौन है, यू है। तो आपका EU क्या, EU वाला पैटर्न बनना है। ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए मैंने कहा भी था पिछली वाली तालिका को याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है। पी 16 स्थान पर है, मेरे को नहीं पता होता, अगर मैंने इसे नहीं याद किया होता तो मेरे से गलत हो सकता था क्वेश्चन, पर मैंने याद किया था इसलिए मेरे से सही हो गया ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अब हम इस तालिका का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्षर सदृशता के लिए इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे पूरा याद कर लीजिएगा, तभी आप शब्द सदृशता के क्वेश्चनों को, अक्षर सदृशता के क्वेश्चनों को जल्दी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब एक और प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। ई का संबंध, जो ई का संबंध 5 से है वही संबंध जे का किससे होगा। तो जब आपने देखा ई कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है सीधे क्रम से, जे कौन से किससे होगा, 10 से होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को समाप्त करते हैं उससे पहले एक विशेष सूचना है, वो मैं आपको दे देता हूँ। जो भी स्टूडेंट सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे आर्यांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटे को प्रेस कर दीजिए, जिससे ऐसी ही आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और भी आपके लिए कुछ खास यूट्यूब चैनल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका मिशनपुर यूट्यूब चैनल है, जो भी JNV की तैयारी कर रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तीनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन तीनों पर आपकी क्लासेस चलती हैं, ओके। और एक आपका एक और यूट्यूब चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी सैनिक स्कूल की, वो ज्ञानपुर वाले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको ऐसी ही आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।